नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियाँ ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। मेरी वैलेंटाइन की रात थी। रात को 11 बज रहे थे। बाहर मदहोश करने वाली बारिश हो रही थी। भूमि अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंखों में आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगाने लगे थे। दिल में प्रेम का तूफान सा मचा था। वह बहुत ही उदास थी। कहाँ वो ऐसे हसीन मौसम का आनंद अपने पति नीलेश की बाहों में खोकर लेना चाहती थी, और अब कहाँ अकेली उदास लेटी थी। पति कहीं और नहीं बल्कि एक तकिए की दूरी पर ही था। अपने मुंह से उफ की आवाज़ निकाल उसने अपनी करवट बदल ली और सोचने लगी नीलेश ऑफिस के बाद भी आकर लैपटॉप पर ही लगे रहते हैं, मगर आज की बारिश ने उसके अंदर का तूफान ला दिया था। फिर से नीलेश की तरफ करवट ले देखने लगी कि नीलेश पिछले 4 घंटों से लैपटॉप पर ही काम कर रहे हैं, तो खुद को रोक नहीं पाई और कहने लगी, नीलेश क्या हो रहा है यह? कितनी देर तक काम करते रहोगे? कुछ टाइम मुझे भी तो दे दो। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, नीलेश ने कहा। भूमि का मन हुआ कि कहे, नींद नहीं आ रही है तो यह समय पत्नी के साथ भी बिता सकते हो, लेकिन वह कह नहीं पाई। उसके मन में एक शरारत सूझी और चटपट अपनी कामुक झीना गाउन पहनकर सुबह और शाम काम ही काम क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम गाने पर नीलेश को रिझाने लगी। नीलेश ने भूमि को इस प्यारे अवतार के बदले एक प्यारी सी चुम्मी देकर बोला, बस सिर्फ एक मेल करके यूं गया और यूं आया। नीलेश की इस अदा से भूमि भी बेड पर उसका इंतजार करने लगी, और इंतजार करते करते उसे न जाने कब नींद आ गई। वह और उधर नीलेश भी न जाने कब आकर सो गया। ये किसी एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज का काम था। महीने में 10 दिन नीलेश टूर पे रहता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फ़ोन में ही व्यस्त रहता था ऑफिस के काम से। भूमि को प्यास की तलब महसूस हुई। वह पानी लेने किचन की तरफ चली गई। सास ससुर प्रीतम और राधिका के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चों के रूम में जाकर देखा तो अरुणा और अरुणिमा भी सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह बहुत बेचैन सी पानी पीकर अपने बेड पर आकर लेट गई और सोचने लगी, प्यार का खुमार कुछ सालों बाद इतना उतर जाता है। रोमांस का सपना ऐसे क्यों दम तोड़ देता है। रोज रोज सी घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और कैसे कुचल जाता है पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है, पर उस पर न जाने कैसे कुहारी की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगने लगते हैं। आज ये सब सोचते हुए कि इतने हसीन पल फिर से नहीं मिलेंगे, मुझे इस पर नीलेश से बात करनी होगी, और वह पुनः एक बार नींद की आगोश में समा गई। लोगों के सामने जब नीलेश जोश से कहता कि मुझे तो घर की, माता पिता की, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं रहती, मेरी पत्नी भूमि सब संभाल लेती है। यह सब सुनकर भूमि को कुछ चुभता है। सोचती है, बस नीलेश को मेरे प्रति अपना कोई फर्ज महसूस नहीं होता। आज वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उससे रहा नहीं जा रहा था, तो वह उठ बैठी। फिर कहने लगी, नीलेश क्या हम ऐसे ही बंधे बंधाए रूटीन में जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता हम कुछ हसीन पल खोते जा रहे हैं जो हमें इस जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलेगा? नीलेश ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, भूमि मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे तो बस तुम्हारा साथ और थोड़ा सा समय चाहिए, भूमि बोली। तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? अच्छा, जरा एक ज़रूरी मेल भेजना है,
बाद में बात करता हूँ। फिर नीलेश कब पेट पर आया, भूमि की उदास आंखें कब नींद की आगोश में चली गईं, भूमि को कुछ पता ही नहीं चला। काफी दिनों से प्रीतम और राधिका, उसके सास ससुर, इन दोनों के बीच एक खामोशी की खाई महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में प्रीतम और राधिका के पास बातों का भंडार था और कहाँ उनके आधुनिक बेटा बहू नीरस सा जीवन जी रहे थे। राधिका देख रही थी कि भूमि नीलेश के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन नीलेश अपनी व्यस्तता में हद से ज़्यादा डूबा रहता था। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी कंपनी के काम से फ़ोन पर ही लगा रहता था। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया और क्या पिया। भूमि का उतरा चेहरा प्रीतम और राधिका को तकलीफ पहुंचाता था। बच्चे अपनी पढ़ाई और टीवी में व्यस्त रहते, उससे बात करके भी भूमि के चेहरे पे रौनक नहीं लौटती थी। एक दिन प्रीतम और राधिका ने नीलेश को अपने पास बुलाया और कहा, नीलेश, काम करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि पत्नी को भी समय न दे पाओ, यह अच्छी बात नहीं है। पापा, क्या कह रहे हैं आप? समय ही कहाँ है मेरे पास, देखते नहीं कितना काम रहता है मेरे पास। पढ़ी लिखी होने के बाद भी भूमि ने घर गृहस्थी को ही प्राथमिकता दी, कहीं नौकरी करने की नहीं सोची। दिन रात सबका ध्यान रखती है, कम से कम उसका ध्यान तुम्हारा रखना फर्ज है बेटा, माँ राधिका बोली। माँ, उसने आपसे कुछ कहा है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी जिम्मेदारियां नहीं समझती है। वे समझा रहे थे, बोले, उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो दिखाई देता है ना उसकी उदासी। नीलेश, संसार में सबसे लंबी दूरी होती है सिर्फ 14 इंच की, दिमाग से दिल तक की। इसे तय करने में काफ़ी उम्र निकल जाता है। कभी कभी यह दूरी इंसान को बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चल पाता। राधिका ने गंभीर स्वर में कहा तो नीलेश बिना कुछ कहे टाइम देखता हुआ ऑफिस जाने के लिए खड़ा हो गया। प्रीतम जी ने कहा, राधिका, मुझे नहीं लगता इस पर किसी बात का असर हो रहा है। राधिका जी ने कहा, आज भूमि से भी बात करूंगी, अभी उसे भी बुलाती हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर भूमि आई तो राधिका जी ने स्नेह भरे स्वर में बोला, बेटा, देख रही हूँ आजकल तुम कुछ चुप चुप सी रहती हो। देखो, भावुक होने से काम नहीं चलता। मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ। प्रीतम जी ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, स्थान काल पात्र के अनुसार इंसान को खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए। तुम भी कोशिश कुछ नया करो, सुखी रहोगे। भूमि ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे, यह वह जानती थी। भूमि अकेले बैठी और सोचने लगी, माँ पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं ही क्यों हर समय रोनी सूरत लिए नीलेश के साथ समय बिताने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहूं? रोज रोज पास पड़ोस में निंदा पुराण सुनने में भी तो मेरा मन नहीं लगता। लाइब्रेरी की सदस्यता ले लेती हूँ, कुछ अच्छी पत्रिका पढ़ा करूँगी। कंप्यूटर सीखा तो है, पर उससे ज़्यादा अपनों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल लगाऊं सोचने लगी। तभी अचानक पता नहीं क्यों उसे आज एक नाम उसके जेहन में कौंध गया, विक्रम। कहाँ होगा, कैसा होगा? वह उस अध्याय को शादी के पहले ही समाप्त समझ साजन के घर आ गई थी, लेकिन नीलेश के बेरुखी के चलते आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए उसके सामने फड़फड़ाने लगे। विक्रम उम्र का वह जादू था जिसे कोई चाह कर भी बस में नहीं कर सकता था। यह भी सच था कि नीलेश से विवाह के बाद उसने विक्रम को मन से पूरी तरह निकाल दिया था। विक्रम से उसका विवाह जाति धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के माता पिता को मंजूर नहीं था। फिर माता पिता के सामने जिद करने की दोनों की हिम्मत नहीं हुई। दोनों ने चुपचाप अपने अपने माता पिता की मर्जी के आगे सिर झुका दिया था। आज जीवन के इस मोड़ पर नीरस जीवन को अकेलेपन से घबराकर भूमि विक्रम को ढूंढने लगी।
भूमि ने कंप्यूटर ऑन किया। फेसबुक पर अकाउंट था उसका। सोचा उसने उसे सर्च करे। भूमि ने कंप्यूटर ऑन किया। फेसबुक पर अकाउंट था उसका। सोचा उसे सर्च करे, क्या पता वह भी फेसबुक पर हो। नाम टाइप करते ही असंख्य विक्रम दिखने लगे, लेकिन अचानक एक फोटो पर नजर गई। यह वही था। फिर उसने उसका प्रोफाइल चेक किया। शहर, कॉलेज, जन्म तिथि सब वही। उसने फौरन ही मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ा, भूमि याद है तुम्हें? 3 दिन बाद मैसेज आया, हाँ कभी भूला ही नहीं। मैसेज आते ही भूमि ने अपना मोबाइल नंबर भेज दिया। कुछ देर बाद ही वह ऑनलाइन दिखी और कुछ पलों में ही दोनों भूल गए कि उनका जीवन 15 साल आगे बढ़ चुका है। भूमि भी माँ थी, अब तो विक्रम भी पिता था। भूमि मुंबई में थी तो विक्रम इस समय दिल्ली में था। अब दोनों अक्सर चैट करते। कितने नए पुराने किस्से शुरू हो गए। बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। पुरानी यादों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। प्रीतम और राधिका क्योंकि घर में ही रहते थे, इसलिए बहू में आया यह परिवर्तन उन्होंने साफ साफ नोट किया। भूमि के बुझे चेहरे पर रौनक रहने लगी थी। हंसती मुस्कुराती घर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर वह अपने बेडरूम में रखे कंप्यूटर पर बैठ जाती। कई बार वह विक्रम को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश तो करती, पर भूला बिसरा अतीत अब पुनर्जीवित होकर भी साकार सामने आ खड़ा हुआ तो वह उसके पीछा छुड़ा पाना उतना आसान थोड़े ही था। अब नीलेश रात को लैपटॉप पर होता तो भूमि फेसबुक पर 1-2 बार नीलेश ने पूछा, तुम क्या लेकर बैठने लगी हो? भूमि, चैट कर रही हूँ, भूमि ने कहा। अच्छा, किसके साथ? कॉलेज का दोस्त ऑनलाइन है। नीलेश चौंका, पर वह चुप रहा। भूमि और विक्रम अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते। पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवार के बारे में भी बात करते। फोन पर भी मैसेज चलते रहते। एक दिन नीलेश ने सुबह नाश्ते के समय भूमि के फोन पर मैसेज आने की आवाज सुनी तो पूछा, सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? भूमि ने कहा, फ्रेंड का। कौन सी फ्रेंड? आपको मेरी फ्रेंड्स में रुचि लेने का टाइम कब से मिलने लगा? भूमि मैसेज चेक कर रही थी। पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विक्रम ने लिखा था, याद है एक दिन मेरी मेज पर बैठे बैठे मेरी कॉपी में तुमने छोटे से एक पौधे का स्केच बनाया था। आकर देखो, उस पौधे पर फूल आया है। भूमि की भेद भरी मीठी मुस्कान सबने नोट की। नीलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुप रहा। प्रीतम और राधिका भी अपने बहू में आए परिवर्तन को देखकर कुछ न बोल सके। अरुणा ने कहा, मम्मी, आजकल आप बहुत बिजी दिखाई देती हो फोन पर। आपने भी हमारी तरह खूब फ्रेंड्स बना लिए हैं ना? अरुणिमा ने भी कहा, अच्छा है मम्मी, कभी कंप्यूटर पे तो कभी फोन पर। आपका अच्छा टाइम पास हो जाता है। अब क्या करती बेटा, कहीं तो बिजी रहना था ना, वरना बेकार तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहती थी। भूमि नीलेश को सुनाती हुई बोली। नीलेश ने उसने व्यंग को साफ साफ महसूस किया। प्रीतम और राधिका ने अकेले में स्थिति की गंभीरता पे बात की। प्रीतम ने कहा, राधिका, मुझे लगने लगा है कि हमारी बहू किसी से प्रेम में पड़ रही है। बात बीच में ही काट दी राधिका ने। कहा, नहीं, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। नीलेश को हम समझा कर थक गए कि भूमि और परिवार के लिए समय निकाले, पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति उसकी यह लापरवाही मुझे सहन नहीं होती। भूमि अपने किसी दोस्त से बात करती है तो करने दो। नीलेश का चेहरा देखा मैंने आज। बहुत जल्दी उसे अपनी गलती समझ में आने वाली है। ठीक कहती हो राधिका, नीलेश बस काम को ही प्राथमिकता देने लगा रहता है। मानता हूँ वह भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ उसे अपने पति, बाप और बेटा होने के दायित्व को भी याद रखना चाहिए। अगले
अगले कुछ दिन नीलेश ने साफ साफ नोट किया कि अब भूमि ने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया है। चुपचाप उसका काम करती है, वह कुछ पूछता है तो जवाब देती है, वरना अपनी ही धुन में मगन रहती है। वह उसके ऑफिस जाने के बाद कंप्यूटर पे ही बैठी रहती है। यह बात उसने घर के सदस्यों से जान लिया था। उसने सामने वह अपने फोन में व्यस्त रहती है। भूमि का फोन चेक करने की उसकी बहुत इच्छा होती, लेकिन उसकी हिम्मत न होती, क्योंकि घर में कोई किसी का फोन नहीं छूता था। यह घर वालों का एक नियम था। एक दिन रात के 9 बज रहे थे। भूमि विक्रम से चैटिंग करने की सोच ही रही थी। तभी नीलेश अपना जरूरी काम जल्दी से निपटाकर और भूमि का ध्यान कंप्यूटर और फोन से हटाने के लिए नीलेश ने अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया। भूमि ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मूड नहीं हो रहा है काम करने का, नीलेश ने बोला। फिर क्या करोगे? नीलेश ने उसे बाहों में कस लिया और बोला, अब 14 इंच की दूरी को अब रहने नहीं देना है। शरारत से हंसते हुए कहा, बहुत कुछ है करने के लिए। और फिर रूठी सी भूमि पर उसने प्रेम वर्षा कर दी। भूमि हैरान सी उस बारिश में भीगती रही। उसने भीगकर उसका तन मन खिल उठा। अगले कई दिनों तक नीलेश ने भूमि को भरपूर प्यार दिया। उसे बाहर डिनर पर ले गया। ऑफिस से भी कई बार हालचाल पूछकर उसको छेड़ता रहता, जिसे याद कर भूमि भी अकेले में हंस देती थी। पति पत्नी की छेड़छाड़ क्या होती है, यह बात तो भूमि भूल ही गई थी। उसने जैसे नीलेश को एक नए अवतार के रूप में देखा था। अब वह हैरान थी। उसे एक बार भी विक्रम का ख्याल नहीं आया था। फोन के मैसेज पढ़ने में भी अब उसकी कोई रुचि नहीं होती थी। नीलेश को अपनी गलती समझ में आ गई थी और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने भूमि से प्यार भरे शब्दों में कहा भी था कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हारा दिल दुखाया है, अपराधी हूँ मैं। बदले में भूमि उसके सीने से लग गई थी। उसकी सारी शिकायतें दूर हो चुकी थी। उसे भी विक्रम से संपर्क रखकर अपराध बोध महसूस हो रहा था। 14 इंच की दूरी यानी दिल से दिमाग की दूरी को नीलेश ने अपने प्यार और समझदारी से खत्म कर दिया था। अब भूमि को कहीं भटकने की जरूरत न थी। एक दिन भूमि ने अचानक अपने फोन से विक्रम का नंबर डिलीट कर ब्लॉक कर दिया और फेसबुक से भी उसे अनफ्रेंड कर दिया। हे गाइस, इस तरह नीलेश ने सही समय पर अपनी गलती को पहचाना। भूमि के प्रेम नगरी में बढ़ते हुए कदम को रोककर अपनी गृहस्थी रूपी बगीचे को बिखेरने से बचा लिया। पति पत्नी के रिश्ते के बीच दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल को जीत जाने दो यारों, तभी रिश्ते खूबसूरत होंगे। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू गाइस।